अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के बिट्स चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको कार्बोरेटर की जो फ्यूल और एयर मिक्सचर सेटिंग है उसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपके लिए ये जो मिक्सचर सेटिंग बनाना है वो बहुत इजी हो जाएगा। इसमें कोई तुक्के मारना रट्टे मारने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मुझे भी ये सीखने में काफ़ी टाइम लगा इस पॉइंट तक आने के लिए, क्योंकि कुछ मैकेनिक्स की टेक्निक और होती है, किसी की और होती है, लेकिन ये जो टेक्निक है इस पर मैं काफ़ी सेटिस्फाई हुआ हूँ। और ये एक्चुअल आपको जो मिक्सचर सेटिंग है वो आपकी बाइक का जो इंजन है वो ख़ुद बताता है। अब ये कार्बोरेटर है बटरफ्लाई, जो कि यामाहा बाइक्स में लगा आता है और भी कई सारी बाइक्स में। कार्बोरेटर कोई भी हो, ये जो मैं आपको समझाने लगा हूँ पॉइंट, ये सब के ऊपर फिट आता है। अच्छा, वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन जो मैं अपना पॉइंट समझाना चाहता हूँ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो आप समझ जाएँ। शॉर्ट में बताने से हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ ना आए। अच्छा, ये कार्बोरेटर है, इसमें 2 स्क्रू होते हैं हमेशा, एक फ्यूल का, एक एयर का। अब यहाँ पर इसका छोटा स्क्रू है और ये छोटा स्क्रू कुछ कार्बोरेटर्स में इधर ऊपर लगा होता है सामने, कुछों में यहाँ नीचे लगा होगा, कुछ ऐसे पोजीशन में होगा, किसी का इधर होगा और या फिर किसी का आगे इधर लगा होगा। कोई भी हो कार्बोरेटर की किस्म, डजंट मैटर। अब ये जो छोटा स्क्रू है आपको नज़र आ रहा है, ये अगर स्क्रू इस जगह पे होता, इस जगह पे लगा हुआ हो, तो आम तौर पे जब यहाँ पर जो नीचे स्क्रू है अगर वो इस तरफ हो, यानी जो एयर फिल्टर है उस तरफ होगा, तो इसका मतलब है कि वो एयर का रास्ता खोल रहा है। यानी ये जो फ्यूल का बाउल है इसके इस तरफ लोकेटेड होगा, तो इसका मतलब है कि वो एयर खोलने और बंद करने का काम कर रहा है। अगर वो ये जो रिजर्वायर है, बाउल है, इससे इस तरफ पे है, यानी इस सिलेंडर हेड वाली साइड पे है, तो इसका मतलब है कि वो उसके अंदर पेट्रोल की मिकदार बढ़ा रहा और कम कर रहा है। आम तौर पे ऐसा होता है। अब चूँकि यामाहा के बाइक्स में बटरफ्लाई कार्बोरेटर में ये वाला स्क्रू लोकेटेड है इस बाउल के इस तरफ, यानी हेड वाली साइड पे, तो ये अगर हम ओपन क्लोज करेंगे तो ये पेट्रोल का मिक्सचर है, ये पेट्रोल कम ज़्यादा करेगा इसके अंदर। अब ये एयर का मिक्सचर स्क्रू है, एयर मिक्सचर और पेट्रोल मिक्सचर स्क्रू या फ्यूल मिक्सचर स्क्रू। अब ये इसको हम खोलेंगे या क्लोज़ करेंगे तो ये एयर की जो मिकदार है वो कम ज़्यादा करेगा। अच्छा, अगर पेट्रोल की मिकदार ज़्यादा हो जाए, एयर की कम हो जाए, तो उसको कहते हैं रिच मिक्सचर। और अगर पेट्रोल की मिकदार कम हो गई, एयर की ज़्यादा हो गई, उसको कहते हैं लीन मिक्सचर। तो हमने करना यह है कि एयर और पेट्रोल का जो मिक्सचर है वो जितना इंजन को चाहिए, जो प्रॉपर चाहिए, जिससे इंजन अच्छा परफॉर्म करे, हमने उतना बनाना होता है। तो ये किसी भी कार्बोरेटर पे आप सेटिंग कर सकते हैं जो मैं बताने वाला हूँ। इसको छेड़ने से पहले, इसकी सेटिंग करने से पहले आपका बाइक जो है अच्छे से वार्म अप होना चाहिए। मेरा बाइक स्लाइटली वार्म अप है, इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद वार्म अप करता हूँ और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। बाइक के मिक्सचर स्क्रू को इसका जो कि नीचे लगा होता है, तो इसके लिए आपको कोई भी बिट रिक्वायर्ड होगी जो नीचे से उसका स्क्रू एडजस्ट कर सके। किसी का अगर सामने लगा हुआ है, स्क्रू की डायरेक्शन सामने है, तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, कोई भी स्क्रू ड्राइवर से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक स्क्रू की बात है तो ये वाला स्क्रू हाथ से ही आप एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, बाइक मेरा वार्म अप हो चुका है और अभी मैं आपको समझाता हूँ। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं, कम मैकेनिक्स जानते हैं ये जो ट्रिक है, लेकिन आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। अब ये मेरी बाइक की सेटिंग हुई है और सबसे पहले जो आपने चीज़ देखनी है, आपकी जो RPM है वो आइडल पे स्टेबल होने चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ये जो RPM की सुई है ये बाज़ दफ़ा कुछ बाइक्स में थोड़ी सेंसिटिव आती है, किसी में ज़रा स्टेबल आती है। तो मेरे बाइक के केस में ये ज़रा सेंसिटिव है, इसलिए हल्के के जर्क दिखाती है। तो इसके ऊपर आपने इसका भी आपने ध्यान में रखना है। अगर वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नीडल है तो उस हिसाब से आपने इसको जज करना है। तो अभी देख सकते हैं, हालांकि सेंसिटिव सुई होने के बावजूद मेरे RPM की नीडल काफ़ी हद तक स्टेबल है। अब इसको मैं रेस दूँगा। दूसरी चीज़ जो आपने नोट करनी है वो ये कि आपने थ्रॉटल का रिस्पांस देखना है। अभी थ्रॉटल थोड़ा हो, ज़्यादा हो, थोड़ा दो ज़्यादा दो, रिस्पांस देता है। अगर तो वो थोड़ा सा थ्रॉटल पे या ज़्यादा थ्रॉटल देने पे रिस्पांस सही नहीं कर रही, सुई थोड़ा सा डिले कर रही है या फंस रही है या मिसिंग कर रही है, इसका मतलब है कि मिक्सचर सेटिंग अभी होना बाकी है। अच्छा, ये जितनी भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, मिक्सचर सेटिंग आपने तब छेड़नी है जब आपके बाइक के
ट्यूनिंग बेहतरीन हुई हो। और इसमें अगर आपके पास यामाहा बाइक है या फिर यामाहा बाइक खरीदने का सोच रहे हैं लेकिन आपको इस बात का डर है कि उसके स्पेयर पार्ट्स काफ़ी महंगे हैं, तो अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि के विड स्टोर पे आपको यामाहा के स्पेयर पार्ट्स हाई क्वालिटी में बहुत मुनासिब रेट में मिलेंगे। तो अभी के विड स्टोर को विजिट करें और अपना ऑर्डर प्लेस करें। कोई किसी किस्म में कोई कमी ना हो, यानी स्पार्क प्लग ठीक हो, एयर फिल्टर, हर चीज़ टैपेट्स वगैरह ओके हों। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ये तब जज करनी है आपने। अच्छा, ये 2 चीज़ें आपने चेक कर ली। अभी मैं इसको रेस दूँगा तो आपने एक चीज़ नोट करनी है। मैंने इसको रेस दी, इसकी सुई ऊपर गई और फिर नीचे आ गई। अब ये जो सुई ऊपर जाती है और जो नीचे आती है, ये आपने गौर करना है इस पर। यही वो असल पॉइंट है जो आपने समझ लिया तो आपकी मिक्सचर सेटिंग समझो हो गई। आपने रेस दी, सुई ऊपर गई और बहुत स्लो नीचे आई और फिर अपने जो आइडल है जहाँ पर उस आरपीएम पे आके रुक गई। इसका मतलब है कि इसमें एयर ज़्यादा है, लीन मिक्सचर है। और अगर आपने रेस दी और सुई बहुत तेज़ी से नीचे आई और अपने आइडल से थोड़ी नीचे गिरी, फिर दोबारा अपनी जगह भी आई, इसका मतलब है कि मिक्सचर आपका रिच है। जो एक्चुअल सेटिंग होगी, बाइक की नीडल ऊपर जाएगी, नॉर्मल स्पीड से नीचे आएगी और जहाँ इसने रुकना होगा अपने आइडल आरपीएम पे, वहाँ पर आके रुक जाएगी। यही वो पॉइंट है। अगर आप समझ गए तो आपकी सेटिंग हो गई। अब मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। आपने देखा, ऊपर गई, नॉर्मल स्पीड से नीचे आई और अपने जो आरपीएम है आइडल के उस पे आके रुक गई। ये आपने अचीव करना है। अब यहाँ से मैं इसके थोड़ा जो एयर है वो बढ़ा देता हूँ। अब आरपीएम तो इसे थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन क्या होगा कि ये इसके लिए ठीक नहीं है। ये आरपीएम थोड़े से बढ़े। अभी मैं रेस दूँगा, नोट किया आपने, स्पीड नीडल की कम होगी नीचे आते आते। मज़ीद बढ़ाएंगे। देख रहे हैं स्पीड इसकी और कम हो गई। इसका मतलब है ये लीन मिक्सचर है। मैं इसको दोबारा अपनी कम करता हूँ। अपनी सेटिंग पे आ गई है। थोड़ा सा और कम करके देखते हैं। ये अब जब आपने सेटिंग करनी होगी तो आपने क्या करना है कि इसका जब पेट्रोल मिक्सचर है तो आपने फुल टाइट कर देना है। उसके बाद तकरीबन आपने 360 डिग्री इसको घुमा देना है। और अगर बाइक बंद हो रही है तो आपने इसको खोल देना है ताकि आपके आरपीएम थोड़े से स्टेबल हो। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने नीडल का रिस्पॉन्स देखते जाना है। नीडल का रिस्पॉन्स जैसा कि मैंने आपको बताया वो बताती जाएगी आपको कि एयर ज़्यादा है, पेट्रोल ज़्यादा है। अगर एयर ज़्यादा आ रही है, यहाँ से आपने कम करने की कोशिश की, लेकिन बाइक अगर बंद होने लग गई है तो आपने यहाँ से एयर मतलब ज़्यादा है, यहाँ से कम की और बंद होने लगी, इसका मतलब आपको थोड़ा सा पेट्रोल खोलना चाहिए। तो आपने पेट्रोल थोड़ा सा और खोल लेना है और उसके बाद आपने नीडल को देखना है आरपीएम के। या अगर आरपीएम मीटर नहीं लगा हुआ तो आपने इंजन के साउंड से फिर अंदाज़ा लगाना है उसके आरपीएम। इंजन का दायरा बताता है। अगर बाइक के आरपीएम ज़्यादा होंगे तो उसका तेज़ चलेगा पिस्टन, इंजन का साउंड आपको बता देता है। कम होंगे तो कम बताएगा। तो इस तरह आपने सेटिंग करनी है। अभी मैं इसके स्क्रू को फुल टाइट करूँगा और उसके हिसाब से फिर हम इसके जो आरपीएम जो एयर मिक्सचर उसको चलाएँगे और हमने फिर अचीव करना है वो पॉइंट जिस पे बेहतरीन इसकी मिक्सचर सेटिंग हो जाए। इंजन चूँकि काफ़ी गर्म है तो कपड़ा मुझे रखना पड़ रहा है। ये फुल टाइट हो चुका हुआ है। इसके बाद तकरीबन आपने फुल टर्न एक 360 डिग्री घुमा लें, उतना कम से कम घुमाना पड़ता है। वो घुमा लेंगे तो उसके बाद फिर हम इसको बाइक को स्टार्ट करेंगे और बाइक की जो आरपीएम है उस हिसाब से हम इसकी मिक्सर सेटिंग बनाते चले जाएंगे। तब इसको मैं 360 डिग्री तकरीबन एक टर्न घुमा देता हूँ। अगर आपके पास यामाहा बाइक है या फिर यामाहा बाइक ख़रीदने का सोच रहे हैं लेकिन आपको इस बात का डर है कि उसके स्पेयर पार्ट्स काफ़ी महंगे हैं, तो अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि के विड स्टोर पे आपको यामाहा के स्पेयर पार्ट्स हाई क्वालिटी में बहुत मुनासिब रेट में मिलेंगे। तो अभी के विड स्टोर को विजिट करें और अपना ऑर्डर प्लेस करें।
अभी बाइक को स्टार्ट करके देखते हैं। अभी जो है जो फ्यूल मिक्सचर स्क्रू है उसको हम इतना घुमाएंगे कि जो इंजन की आरपीएम है वो मैक्सिमम हो जाए। जहाँ पर जिस पॉइंट पे आरपीएम मैक्सिमम हो उधर पे ला के हमने छोड़ देना है। इसका जो फ्यूल मिक्सचर स्क्रू है, पेट्रोल वाला स्क्रू है, उसको हमने उस पॉइंट पे छोड़ देना है। इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने एग्जैक्टली उस पॉइंट पे छोड़ना है। होता है कि आप उसको खोलते चले जाएंगे तो उसके आरपीएम बढ़ेंगे, एक पॉइंट पे आके टॉप आरपीएम पे हो जाएंगे, उसके बाद आप जितना खोलेंगे उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। मज़ीद खोलते चले जाएंगे फिर आरपीएम गिरने लग जाएंगे क्योंकि काफ़ी रिच मिक्सचर हो जाता है। तो आपने करना ये है कि एग्जैक्टली जिस पॉइंट पे आरपीएम सबसे हाई थे उसी पॉइंट पे छोड़ना है, ज़्यादा आपने आगे नहीं खोलना। तभी मैं इसको खोलूँगा और आप इंजन के साउंड देखेंगे, आपको पता चलता जाएगा इसके आरपीएम बढ़ते चले जाएंगे। आरपीएम अभी इसके बढ़ रहे हैं। इस पॉइंट पे आके आरपीएम कम हो रहे हैं मज़ीद खोलने पे, तो अब इसको हम बंद करेंगे। ये इसका सबसे हाई पॉइंट है, सबसे स्टेबल और सबसे ज़्यादा आरपीएम पे। अभी हम यहाँ से एयर मिक्सर स्क्रू से एयर कम करेंगे। कुछ मैकेनिक्स होते हैं वो इस पॉइंट पे लाके छोड़ देते हैं, भाई ये स्टेबल हो गया, ऐसा नहीं होता। ये हमने जस्ट एक जिस पॉइंट पे हमने जाना है एक्यूरेसी की तरफ, उसका ये उससे करीब ले जाता है, लेकिन एग्जैक्टली उस पॉइंट पे भी नहीं पहुँचे हम। अभी हमने क्या करना है, वो जो मैंने आपको नीडल वाली कहानी बताई थी, यानी इसके आरपीएम जो है वो देखने। अगर आपके बाइक में आरपीएम मीटर नहीं है तो आपने इंजन के साउंड को गौर से सुनना है। अभी मैं इस बाइक पर थ्रॉटल दूँगा और देखेंगे कि इसकी जो थ्रॉटल छोड़ने पर बाइक का क्या रिस्पॉन्स होता है। बाइक की एयर थोड़ी सी ज़्यादा है इसमें। थोड़े से मैंने कम कर दिया। अब ये कि जो उसके मैं आपको दिखाता हूँ, तो सुई थोड़ी सी स्लो नीचे आ रही है, थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए, थोड़ी सी स्लो। इसका मतलब इसमें एयर हल्की सी ज़्यादा है, लेकिन साथ में इसके जो आरपीएम है वो भी थोड़े से स्टेबल नहीं है, थोड़ा सा हल्का भी नीचे गिरती है हल्की सी सुई।
अभी आपने अगर गौर किया तो इसके साउंड जो है थोड़ी सी और स्टेबल हुई है। तो अभी इसकी जो है तकरीबन मेरे ख्याल से हो गई है सेटिंग। मैं आपको दिखा भी देता हूँ मीटर में। सुई भी नॉर्मल स्पीड से नीचे आ रही है, ना बहुत स्लो आ रही है ना बहुत तेज़ आ रही है। और जहाँ पर इसने आइडल आरपीएम है उधर आके ये रुक जाती है, नीचे नहीं गिरती। थ्रॉटल रिस्पांस भी ठीक है, हल्के से भी थ्रॉटल दो तो उसका रिस्पांस सही दे रही है। देखिए हल्का सा भी मैं दूंगा ना रिस्पांस, बिल्कुल स्लाइटली भी कर रहा हूँ तो रिस्पांस सही दे रहा है। हल्की सी थोड़ी सी एयर कम करके देखते हैं। अच्छा, जिस जगह पे आपको डाउट हो ना कि यार आपको फील हो कि थोड़ा सा एयर जो है मुझे ज़्यादा लग रही है या पेट्रोल ज़्यादा लग रहा है, तो आप उसको हल्का सा कम करें या ज़्यादा करें, जो सिचुएशन हो। फिर आप रिस्पांस देखें, अगर रिस्पांस में बेहतरी आती है तो ठीक है, बेहतरी नहीं आती तो वापस उस जगह पे ले जाएं। अब मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है, थोड़ा सा पेट्रोल कम करना चाहिए, ये मैंने हल्का सा कम कर दिया। अभी मैं आपको इंजन के साउंड सुनाता हूँ। स्टेबल आवाज़ है, वो लड़खड़ाने वाली नहीं है। अच्छा, इंजन जब गर्म हो जाता है तो इसकी तरह आपने ख्याल रखना है। कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल 1100 आरपीएम पे रख देते हैं, 1200 पे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इंजन जब गर्म हो जाता है, अभी अच्छा खासा गर्म हो गया, तो उसके आरपीएम हल्के से थोड़े बढ़ जाते हैं, तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर आप बिल्कुल फुल मतलब हाई गर्म इंजन पे आप बिल्कुल थोड़ी सी सेटिंग पे ले आएंगे, 1100 पे रख देंगे, तो आपका बाइक फिर जो ठंडी होगी इसको बहुत तंग करेगी आपको। तो आपने इंजन को गर्म इंजन पे 1500 आरपीएम पे 1600 आरपीएम तक जो है अगर जाता है 1500 आरपीएम तक तो इशू नहीं है, 1500-1600 आरपीएम तक तो इशू नहीं, क्योंकि जब आप बाइक वार्म कंडीशन में होगी, नॉर्मल में, अभी ये हीटअप हुआ है, हीटअप से मरा थोड़ा वार्म अप से थोड़ा ज़्यादा गर्म हुआ हुआ है, तो फिर जो है ये जो ठंडी होगी बाइक उसमें कम करेगी आपको। तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। 100 आरपीएम थोड़ी सी ऊपर हो जाए, नो इशू। गर्म बाइक की बात कर रहा हूँ। अभी इसके थ्रॉटल रिस्पांस हर चीज़ A1 हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया। छोटी छोटी थ्रॉटल पे भी स्टेबल हो गए। तो ये थी सारी कहानी। जो उसकी आरपीएम मीटर लगा हुआ है तो बहुत बेहतर है, नहीं है तो फिर आपने इंजन के साउंड से अंदाज़ा लगाना है। इंजन की आवाज़ बिल्कुल स्टेबल हो चुकी हुई है, और इसको भी बंद करते हैं। अगर आपके पास यामाहा बाइक है या फिर यामाहा बाइक ख़रीदने का सोच रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का डर है कि उसके स्पेयर पार्ट्स काफ़ी महंगे हैं, तो अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि के बिट स्टोर पे आपको यामाहा के स्पेयर पार्ट्स हाई क्वालिटी में बहुत मुनासिब रेट में मिलेंगे। तो अभी के बिट स्टोर को विज़िट करें और अपना ऑर्डर प्लेस करें। और अभी मैं इसको दोबारा स्टार्ट करता हूँ। थ्रॉटल भी नहीं दिया, सिर्फ सरफ से स्टार्ट हो रही है। और आरपीएम देखें, स्टार्ट हो गए, स्टेबल हो गए। थ्रॉटल रिस्पांस भी बेहतरीन है। तो ये थी सारी एयर फ्यूल मिक्सर सेटिंग की कहानी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने तफसीलन समझाने की कोशिश की है ताकि किसी किस्म का कोई डाउट ना रहे। इसके बावजूद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बड़ा ईजी तरीका है, एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो आप किसी भी बाइक की ये सेटिंग करना आपके लिए ईजी चीज़ हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, के बिट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।